जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 110 पर दोहा नंबर 6। राम राम जय राम हरे, 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 राम जय राम हरे, राम 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 राम जय राम हरे। ज्ञाता का संकल्प है जय ज्ञान व्यापार, चेतनता का यह कहा ईक्षण इच्छा विस्तार। जहाँ जहाँ ही ज्ञान है शक्ति वहाँ सुख दिखाए, चेतनता का भाव ही शक्ति समझ में आए। राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे। पूर्ण चेतन ईश जो पूर्ण पुरुष अभ्रांत, विद्यमान सब स्थान में शक्ति वहीं एकांत। सर्वज्ञ सर्वशो शक्तिमय ईश्वर वै कहाय, जानो पूर्ण ज्ञान में शक्ति मात्र समाय। राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे। सृष्टि कार्य रूप है बहु कारण परिणाम, नाना साधन योग से बने रूप ही नाम। सब आकर विकार ही गति से कहे विकास, गति क्रिया है एक ही जिसका विश्व विलास। सब आकार विकार से गति से कहे विकास, गति क्रिया है एक ही जिसका विश्व विलास। राम राम जय राम हरे, 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 राम राम जय राम हरे। ज्ञाता का संकल्प है ज्ञेय ज्ञान व्यापार, चेतनता का यह कहा ईक्षण इच्छा विस्तार। उन्हीं से सारा विस्तार हो रहा है जो सब कुछ जाननहार है। जहाँ जहाँ ज्ञान है शक्ति वहाँ सुदिखाए, अपने आप शक्ति वहाँ दिखती है जहाँ ज्ञान होता है। और चेतनता का भाव ही शक्ति समझ में आए कि जहाँ चेतनता है वहाँ 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 ज्ञान है। और तो यही समझ आता है कि जहाँ जहाँ चेतनता है शक्ति वहाँ पर है। पूर्ण चेतन ईश जो पूर्ण पुरुष अभ्रांत है ना, बिना किसी भ्रांति के वे पूर्ण पुरुष है। जिनको ये पता लगे, जिनको वे स्वयं ये बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर क्या है ये वे सबको नहीं बताते हैं, जिनको वे बताना चाहते हैं उनको वे बताते हैं, है ना।
जैसे महाराज ने श्री अमृतवाणी जी में भी ये चीज लिखी है कि मिले उसे जिसे दे भगवान। राम जाप से आनंद, तो आनंद भी हम देखेंगे आगे जाके यहीं पे कनेक्टेड है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो समझ आना है और परमेश्वर की शक्ति है, ये परमेश्वर के अधीन है। और फिर वे उसे देते हैं जिसे वे पसंद कर, उनकी मर्जी है। ये सब उनकी मर्जी का है कि विशेषकर जो समझ आना, विवेक जागृत होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर विवेक जागृत हो गया, नथिंग लाइक इट, बहुत ही सुंदर है। सही क्या है, गलत क्या है, भय करने वाली चीज है कि नहीं है, ये सब चीजें, ये सब परमेश्वर अपनी दया से, कृपा से देते हैं। और फिर हमारे अंदर जो नॉट्स लगी होती हैं वे खुलती हैं, तब हमें वो कृपा हम पर बरसती है और समझ आता है हमें चीज। नहीं तो हम वैसी उदास और वैसी ड्रैगिंग लाइफ जी रहे होते हैं ना, ऐसे। सर्वज्ञ सर्व सुशक्तिमय ईश्वर वह कहाय, जानो पूर्ण ज्ञान में शक्ति मात्र समाये। सर्वज्ञ हैं वे, सब जानते हैं, सुशक्तिमय हैं और सुंदर शक्ति के वे दाता हैं, वे हैं, और सारे पूर्ण ज्ञान है उनका, और शक्ति मात्र समाये। हर तरह की शक्ति वहीं से है, हर तरह की शक्ति वहीं से आती है। वो फिर हम अपने विवेक के अनुसार उसे यूज करते हैं, राइट। या बिल्कुल, नाना साधन योग से बने सृष्टि कार्य रूप है, बहु कारण परिणाम, नाना साधन योग से बने रूप ही नाम। सो बहुत सारे, हर सृष्टि में जो है वो कॉज एंड इफेक्ट है, कर्म कांड है कि जैसा करेंगे फिर वैसे ही होगा, है ना, का परिणाम है वहां पर। और जितने नाना साधन योग से, उनके मिलन से फिर नाम आ जाते हैं, उनके नाम से योग होता है। वो जिसमें आ जाए वे चेतन, है ना। आप और मैं जीवित हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रभु है, वेरी सिंपल। कोई और जो इतना दुराचारी है वो भी जीवित है क्योंकि उसमें भी प्रभु है। अब वो अपने शक्ति कैसे यूज करता है, वो उसकी अपनी चॉइसेस है, वो विवेक है, वो विवेक है। और या ये चीज आएगी। सब आकार विकार ही गति से कहे विकास, गति क्रिया है एक ही जिसका विश्व विलास। सो जितने भी जो दिख रहा है, आकार है और विकार है, जितने भी है वो एक ही गति से विकास है वो। और लेकिन उसमें महाराज कह रहे हैं कि गति की जो क्रिया है वो एक ही है। मतलब ये सबको गति देने वाली एक ही शक्ति है। और फिर जिसका विश्व विलास, सो विश्व सारी, जिस विश्व में जो गति हो रही है वो उसी शक्ति के अधीन है। ये राम सर्वशक्तिमान न। महाराज कैसी डिटेल में, गहराई में हर चीज का होने का कैसे प्रभु से कितना सुंदर वे देख पा रहे हैं और फिर हमसे शेयर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो बहुत सुंदर रहा। और कल भी जो महाराज लिखवा रहे, महाराज ही लिखवाते, और तो अपने को तो कोई है नहीं इस तरह से, वही लिखवाते हैं, वही करवाते हैं। सो कल क्या हुआ कि हमारी कल आपकी सुबह तो बैठक लगती है, तो न जाने कौन सी पुस्तक, रिलेटेड पुस्तक पकड़ ली, और उसमें जहाँ भी लगा हुआ था टैग बुकमार्क, वो पढ़ना आरंभ कर दिया। उसमें आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसे कि कैसे प्रभु पधारे, कैसे प्रभु ने गले लगा कर रखा, कैसे कोई पधारा तो कैसे कोई पधारा। हाँ, कुछ ना कुछ कई बार। और फिर हमने दूसरा पकड़ा, दूसरी पुस्तक पकड़ी, फिर उसमें दूसरी तरह के आशीर्वाद, मैं हंस रही थी। मैंने कहा देखिए प्रभु हमें शांत रखने के लिए, मैं शांत, यहाँ मुझे कई साइंस दिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु कैसे आते हैं बताने, कैसे किस रूप में आते हैं बताने
कि मैंने तुझे पकड़ा हुआ है, इट्स आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग लाइक दैट, कि तुझे पता भी चल रहा है लेकिन स्टिल मैंने संभाला हुआ है, मैंने पकड़ा हुआ है सब कुछ। ऐसे वैलिडेशन देना कितनी काइंडनेस है और कितना केयर है और कितना प्यार है कि आपको पता है कुछ चल रहा है लेकिन उसके बावजूद प्रभु आपको बताने कैसे आते हैं कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक दैट। सो बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है। सो इसलिए हम हम अपने पे फोकस करें, स्वामी जी महाराज की साधना, स्व सुधार की साधना है और वही करें। बहुत सुंदर पोस्ट दो गए, एक था कि अपने बच्चों को सिखाइए कि मैं निर्भय स्वच्छंद आत्मा हूँ, निर्बंध आत्मा हूँ, राइट। मैं निर्भय आत्मा हूँ, राइट। या मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, या मेरी आत्मा मेरी आत्मा में बहुत बल है, मैं बलशील आत्मा हूँ, है ना। इस तरह का जहाँ भी डर लगता है, जिनको भी डर लगता है, वे इसका महाराज ने प्रवचन पीयूष जी में इतना सुंदर बोला कि इस चीज को बोलिए, राइट, इस चीज को बोलिए और हर चीज फिर धन्यवाद दीजिए। प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने विचार जैसे ही फ्यूचर में जाते हैं वापस लेके आइए, प्रेजेंट में लेके आइए और वहाँ ये इस तरह का चिंतन चलते फिरते और वो क्या इफेक्ट देके जाएगा वो आप ही बता सकते हैं जो प्रैक्टिस करेंगे, या हम प्रैक्टिस करके ही बता सकते हैं, राइट, कि इसका क्या होगा। जबकि स्वामी जी महाराज ने तो कहा है कि केवल संत की वाणी पर विश्वास करके आप क्या का क्या पार कर लेते हो, जब दूसरे इंसल्ट कर रहे हैं, जब दूसरे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर जितना भी कर रहे हैं, सो हमेशा बच्चों को स्पेशली सिखाना है ना। जैसे हम कितने केसेस देखते हैं, बुली के केसेस देखते हैं, हम खुद से लेबल लगा देते हैं कि ये इज्जत है, ये नॉन इज्जत है, इस चीज की चीजें, जबकि वो सत्य नहीं होता राइट। क्योंकि जो बुली करते हैं और वो अश्लील चीजें जो बोलते हैं या पोस्ट करते हैं, राइट, वो या दूसरों में फैलाते हैं, आपका रेपुटेशन गलत करते हैं, ऐसे होते हैं लोग। तो ये उनके बारे में हो रहा होता है। दे आर जस्ट टेलिंग अबाउट देमसेल्व्स व्हाट दे आर। अगर हम ये पक्का कर लें कि ये ना हमारे बारे में है ना हमारे बच्चे के बारे में है, तो बच्चे के लिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि बच्चा इससे कुछ होता ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मा मुझे ऐसा कह रहा था, ऐसे कह रहा था, उसके कहने से बेटा तू होता ही नहीं ऐसा, तू है ही नहीं ऐसा, तू बलशाली है, तू देख अपने तेरे गुण कितने हैं, तो है ही नहीं वो जो कहेंगे। नॉट पॉसिबल बेटा। सो कहने दे आर जस्ट टेलिंग व्हाट दे आर, डोंट वरी अबाउट देम। और अगर तेरे को वरी होती है तो अपना बल मांग, राम जी से बल मांग, तू अपने प्रभु से बल मांग कि प्रभु मैं ऐसे नॉनसेंस जो बातें बोल रहे हैं उनके प्रति मैं आई डोंट वांट टू केयर, मुझे बल दीजिए, राइट। तो इस तरह से अगर हम छोटेपन में ही बच्चों को इस तरह का हनुमान जी की चालीसा याद करवाते हैं, हम बच्चों में ये इंस्टिल करें, तो बलशाली आत्मा है, बलशाली आत्मा है तो सब कुछ करने में सक्षम है। हाँ, सब कुछ कर सकते, बलशाली आत्मा है। मामा मुझसे क्रोध नहीं रुकता, मुझे गुस्सा आता है, मुझे टीवी की नहीं, तो बलशाली आत्मा है तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, राइट। तो ये जो चीज है ये क्योंकि हमारे अंदर, जैसे महाराज ने कहा कि जहाँ चेतनता है वहां परमेश्वर का वास है, जहाँ चेतनता है वहां परमेश्वर का वास है। हाँ, जहाँ ज्ञान है, जहाँ शक्ति है, वहां परमेश्वर का वो
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वे प्रेजेंट है मेरे अंदर। और नहीं अभी उम्र क्या होगी, नहीं नहीं नहीं, दीज थिंग्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द बॉडी, these things are not dependent on the body, the condition of the body, लिंग of the body, कुछ उस पे डिपेंड ही नहीं करते ये चीजें डिपेंड करती है वो प्योरिटी पे जो वो है असली में, राइट। सो इसलिए अपने क्लास में भी बच्चे हैं, आप स्कूल के टीचर हैं, आप पेरेंट हैं, अपने बच्चे को रिगरसली बोलते जाइए, बच्चों को बोलते जाइए, नहीं तुम कर सकते हो, तुम इतनी प्योर आत्मा हो, बोलो मैं बलशाली आत्मा हूँ, मैं नेगेटिविटी स्टॉप कर सकता हूँ। आई एम सॉरी मैम, मेरे से स्टॉप नहीं होती। नहीं बेटा, तू कर सकता है स्टॉप, बोल मैं बलशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, हाँ, तो मैं सर्वशक्ति बलशाली आत्मा हूँ। या और तो इसलिए ये चीजें जब बच्चों में आए और उनका वो निरंतर अध्ययन मनन करें, तो आप देखिएगा जितने मर्जी क्राइम्स, ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं, जितने मर्जी स्कूल में बुलिंग होती है, बच्चा उसको शांत रह के, यानी कि तेरे को मैं बताता हूँ डिशुम क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिविटी में जो नेगेटिव लोग होते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो इसलिए हम नहीं चाहते कि हम दूसरे में नेगेटिविटी उसका अराउजल करवाएं, नेगेटिविटी का, कि तुम एक्सट्रीम सोचने लग जाओ, राइट। ये बात है, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि हम अफेक्टेड ना हो नेगेटिविटी से, और वो चीज आ जाती है आत्मा पर चिंतन करने से और परमेश्वर का नाम लेने से, कि नहीं राम नाम मेरे सहायक है, राम नाम मुझे बल दे रहे, राम नाम से मैं ये सारा जितना भी मेरा प्रारब्ध है निकल जाएगा। रादर दैन कि हम ब्लेम करें कि वो ऐसे करें वो ऐसे करें। तो अगर मदर्स अवेयर है, मदर्स को इन सब का पता है, कहेंगे नहीं बेटा टफ पर प्रारब्ध आया है पर निकल जाएगा, कोई भी प्रारब्ध रहता नहीं है, सो लेट्स डू इट, हाँ लेट्स डू इट। हम सब इकट्ठे मिलके करते हैं कि राम नाम से मुझे अनंत बल मिल रहा है, और मैं एक बलशाली आत्मा हूँ, या मेरा आत्मा बहुत बलवान है, मेरा आत्मा बहुत बलवान है, इस तरह से, राइट। सो इसलिए या करवाएं, ये चीजें हैं जो कि बच्चों में डालने वाली हैं, जो कि जितनी भी नेगेटिविटी आती है वे बाहर से आती है, उनके कारण नहीं आ रही, राइट, उनके कारण नहीं आ रही। और ये वो है, अगर प्रारब्ध आया भी है तो हम उसे इस तरह से कॉम्बैक्ट करें, अपने ही प्रारब्धों के साथ हमें जूझना होता है ना, लेकिन ये बात है। सो पर चहु ओर से मेरे रक्षक है, राम नाम के जाप से मुझे राम का संरक्षण हर पल मिल रहा है, हर पल मिल रहा है। अगर और मेन बात यह आती है कि जब बच्चा या कोई एडल्ट ऐसा कर रहा है फिर भी हैपनिंग हो जाती है, राइट, तो फिर हम कहाँ थे प्रभु, क्यों नहीं बचाया? बचाया एब्सोल्युटली बचाया। वो कर्म ने कुछ ना कुछ देके जाना था, इसलिए वो देके अब चला गया, अब नहीं होने वाला कुछ भी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ज्यादा धन्यवाद, अनंत कृपा, सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों। जय जय राम।